जनरल साहब, आपको क्या लगता है ये जंग अब ज़ाहिर तवील होनी है, लग तो ऐसे ही रहा है कि ये लंबी चलेगी, आपका एनालिसिस क्या है और फिर पाकिस्तान के तनाजुर में ये जंग कितनी अहम हो सकती है आने वाले दिनों में? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। और मेरा शहरयार आफरीदी साहब को और बैरिस्टर साहब को बहुत सलाम। देखिए, पाकिस्तान के लिए बड़ी इम्पोर्टेंट ये हालात हैं और ये डिफाइनिंग मोमेंट है जी। पाकिस्तान आज के, मैं 15 साल 20 साल के बाद पाकिस्तान को हमें सामने रखकर इस पूरे पॉलिसी को अपनी को और अपनी अप्रोच को देखना होगा। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान टुडे बैलेंस खड़ा है जी, डिप्लोमेटिक अरीना के ऊपर भी, मिलिट्री अरीना के ऊपर भी। और अभी हमें जरूरत किस चीज की है इंटरनली, ये जो अभी आपने पूरी डिबेट की, अगर आप मुझे इजाजत दे तो एक फिक्रा मैं सिर्फ ये कहूंगा कि क्लैरिटी होनी चाहिए बिल्कुल हमारी पॉलिटिकल थॉट्स में और मिलिट्री थॉट्स में, मिलिट्री एप्लीकेशन में प्रिसीजन होनी चाहिए। ये 25 करोड़ एवरी पाकिस्तानी का हक है कि उसकी जो पॉलिटिकल अप्रोच है या जो क्लैरिटी इन माइंड है बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, ताकि उसके साथ जब आप मिलिट्री की प्रिसीजन के साथ इस्तेमाल करेंगे तो यू विल विन, वरना यहां पे भी क्यास होगा। अब जो रीजन के हालात बन रहे हैं, अफगानिस्तान हमारे सामने है, उस पर पाकिस्तान एक प्रिंसिपल स्टांस ले चुका है, क्योंकि जैसे भी हालात हो इनसाइड अनफॉर्चुनेटली थोड़े से बेहतर इसमें चाहिए, इस वक्त वो बेहतरी है नहीं और बेहतरी चाहिए। स्टेट इज मूविंग फॉरवर्ड, स्टेट ने तो फैसला कर लिया, स्टेट इज मूविंग फॉरवर्ड। अफगानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में क्लियर पॉलिसी आ गया और ये वो पॉलिसी है जिसको हर पाकिस्तानी ने, मैक्सिमम पाकिस्तानियों ने पसंद की है और हर पाकिस्तानी ने इसको पसंद किया कि ठीक है यार, बहुत अरसा हो गया शैडोज के साथ लड़ाई करते करते, अब फैसला कर लेना चाहिए कि अब अगला जो मुस्तकबिल का हमारा बच्चा है उसको अफगानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में हमने उसको किस तरह का पाकिस्तान देना है। एंड दिस स्टेट इज मूविंग फॉरवर्ड। और जब तक चेंज नहीं आता, बिहेवियर चेंज नहीं आता तालिबान के ऊपर, ये वॉर नहीं है, दीज आर द ऑपरेशन अगेंस्ट द तालिबान, तो जब तक वो बिहेवियर चेंज नहीं आता वी आर मूविंग फॉरवर्ड। ईरान के अंदर आसमा बड़ा डिफिकल्ट सिनारियोज डेवलप हो रहे हैं। अगर तो टोटल एनिलेशन हो जाती है और रजीम चेंज भी हो जाती है तो फिर हम एक नई एप्लीकेशन देखेंगे। फिर तो जो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस है, इजराइल का, अमेरिका का इन्फ्लुएंस रहेगा और पूरे रीजन को रीशेप करेगा। ईरानियन रिस्पांस की वजह से अब रीसेट तो होना ही होना है, मिडल ईस्ट अब रीसेट होगा। रिस्पांस बहुत ही ब्रॉडर चीजों पे चला गया और जो गल्फ कंट्रीज जनरल साहब एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई। एक तो एक सेनेटर ने कहा, गुफ्तगू की, उन्होंने कहा कि जी बूट्स ऑन ग्राउंड की उनको बात समझ में आई ब्रीफिंग में, क्या अमेरिका उस तरफ भी जा सकता है? और दूसरा, उन्होंने मजीद अपने फौजी दस्ते वहां भेजने का फैसला किया है, तो इसका मतलब ये कि अमेरिका वहां पे मुश्किल में है जो अपनी मजीद अफवाज वहां भेजने की कोशिश कर रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल आसमा साहब, आपने बिल्कुल सही एनालाइज किया। जब देखिए वो तमाम ऑप्शंस उसने, मिलिट्री ऑप्शंस जो न्यूक्लियर से लेके मिसाइल और प्रॉक्सी से होती हुई अब यहां तक अगर चली गई है कि जी बूट्स ऑन ग्राउंड, ये वही है 4 दिन की वॉर, 4 हफ्तों से 5 हफ्तों की वॉर, इट कैन बी अ प्रोलॉन्ग वॉर। और अभी आज जनरल कूपर ने भी, कमांडर सेंटकॉम ने भी, उस दिन प्रेसिडेंट ने भी कहा जी और कैजुअल्टीज हो सकती है। इसका मतलब है कि थिंग्स आर नॉट इन गुड शेप। और जब ये अमेरिका का क्यास फैलता है तो फिर ये दूसरी तरफ वॉर चली जाती है। मुझे डर उस वक्त से है कि यहाँ पे क्याटेक ईरान अगर वो छोड़ देते और अगर ये रजीम इसको सह लेती है, पहली वेव अभी उन्होंने इट्स फेयरली ओके अच्छा परफॉर्म किया ईरान ने। आई नो कि नुकसान बहुत हो गए हैं, शहादतें बहुत हो गई हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के निकलने के बाद वो फिर रीगेन किया, उन्होंने बैलेंस को रीगेन किया है और मूव फॉरवर्ड कर रहे हैं, अपनी लीडरशिप ले आए हैं। लेकिन उसके बाद अगर यहां पर इनके ऑब्जेक्टिव्स पूरे नहीं होते तो यहाँ पे क्यास आएगा। तो फिर हम देखेंगे कि यहाँ पे जो कुर्द्स हैं, यहाँ के जो अजरीज हैं, यहाँ के जो बलोचीज है इनसाइड ईरान, तो मैं फिर उनके अंदर एक इन्वेस्टमेंट देख रहा हूं इजराइल की तरफ से फ्यूचर में, जो एक क्योटिक ईरान जिस तरह का अफगानिस्तान है या जिस तरह का इराक था, then we have a serious situation. Serious mean कि फिर उसके आपको we all understand कि उसके स्पिल ओवर इफेक्ट कैसे पाकिस्तान के ऊपर आ सकते हैं और फिर पाकिस्तान उस गेम में ज्यादा क्योटिक ईरान के साथ डील कर रहा होगा। तो अल्लाह करे कि ये डिप्लोमेसी, क्योंकि पहले भी डिप्लोमेसी को हमने स्मोक स्क्रीन के अंदर रख के और मिलिट्री की एप्लीकेशन कर दी है। तो बहरहाल जो अपरेंटली क्विकली आई मे से कि जी कंट्रोल में नहीं है इस वक्त मिलिट्री एप्लीकेशन दोनों तरफ से, तो दोनों इस वक्त एग्जिट कर रहे हैं। प्रोबेबली नेक्स्ट 72 आवर्स में थोड़ी सी शेप बननी शुरू हो जाएगी कि ये वॉर किस तरफ जा रही है, बट देयर आर चैलेंजेस फॉर बोथ साइड्स। बिल्कुल ज़फरुल्लाह साहब, अब जाहिर है कि थोड़ा आगे बढ़ते हैं, बढ़ जाते हैं हुकूमत को बड़ा दिल करना पड़ता है।
देखिए ना, अगर वो एक बात बार बार मैं रिपीट करते हुए अच्छी नहीं लगती, आप उसका जवाब भी वही देंगे मुझे पता है, मगर इतना अजीब सिनेरियो है, बिल्कुल डिफरेंट सिनेरियो है इस वक्त। यानी इससे पहले पाकिस्तान में ये नहीं हुआ कि आपके मगरबी बॉर्डर पे जंग छिड़ी हुई है, दूसरे पे इंटरनेशनल पावर्स जो है वो बैठी हुई हैं, आपका ईस्टर्न बॉर्डर अनसेफ है, और इतने बड़े ज़ाहिर है लीडर हैं पॉलिटिकल, उनको आप ऑन बोर्ड ना लें और आगे बढ़ जाएं। मेरे ख्याल है कहीं ना कहीं तो तब्दीली करनी पड़ेगी। चलो जी, मैं तो ख्वाहिशमंद है कि ये सवाल रिपीट न किया जाए। चले, अब मैं इसके 3 जवाब देता हूँ। अच्छा, पहली बात तो है कि जनाब निसार साहब ने जो कानून बनाया था नवाज शरीफ को निकालने वाला, उसके अंदर उसने यही तय किया था कि जो कन्विक्ट होगा उससे कोई मुशावरत नहीं होगी। हमने उसको भुगता हुआ है। मेरी ख्वाहिश ये है कि मेरे पीटीआई के दोस्त कहें कि वो गलत था, ठीक है, तो मैं अलग मुतालबा करूँगा कि ये भी गलत है। नंबर 1, हम भुगत चुके हैं और केसेस भी हमारे ऊपर पीटीआई ने किए, मरियम बीवी किए, मैं वकील भी था उन केसेस में कि सज़ा हो जाए कुछ। नंबर 2, इसके बावजूद भी हमने हमेशा ताउन का हाथ बढ़ाया और बढ़ाना चाहिए था। अपोजिशन में भी बढ़ाया, हमें गाली पड़ी। हमने बातचीत की तो कहा जी एनआरओ मांगते हैं। हमने आज तक नहीं कहा कि जब हम बात करते अब ये इमरान खान के लिए अनुमान, हम नहीं कहते, नहीं कहना चाहिए, ठीक ना। ये कभी हमसे उन्होंने बात की, आगे से कहा फलाने हैं अल्फाज नहीं कहता, हम आपसे बात नहीं करेंगे। कब? आज तक की नहीं की, अब क्यों करेंगे? ये मिजाज है, अल्लाह करे ये बदल जाए। हम तो कहते हैं बड़े अच्छे लोग भी हैं पार्टी में, ठीक है, कि तब्दीली की उम्मीद आई थी लोगों में, आए अल्लाह करे हो। लेकिन इसके बावजूद भी मैं ये कहूँगा कि देखिए रशिया से हम लड़ रहे थे 90s में, पता है आपको, मुजफ्फरगढ़ में मैं डीसी था, वहाँ स्टील मिल बना रहा था, अपना पावर प्लांट लगा रहा था, रशियंस स्टील मिल बना रहे थे। कौमों के और पार्टियों के तल्लुकात एक टुकड़े पे नहीं होते, 10 मामलों में इकट्ठे होते हैं, कुछ में अलग भी हो जाते हैं। आज भी ये हमें ये तस्लीम कर लेना कि आप एक जेन्युइन पॉलिटिकल पार्टी हैं, हम आपसे जेन्युइन बातचीत करने के लिए तैयार हैं, तो मैं हुकूमत से कहूँगा, जेन्युइन पॉलिटिकल पार्टी नहीं मानते ना, कभी नहीं मानते, नहीं पॉलिटिकल पार्टी मान लें, हम फिर भी कहेंगे कि उनको बुलाएं, उनसे बातचीत करें। नहीं तो आज जैसे नहीं कौमी मुफाहमत की आप वो रेफरेंस दे रहे हैं जो अभी मैं तो कौमी मुफाहमत का डे 1 से हामी कल कोट लखपत से खत जो आया वो आपने देखा, उसमें कौमी मुफाहमत की बात की है। मैं सख्त हामी हूँ तमाम पॉलिटिकल पार्टी से बातचीत करने का। गालियां खा के भी हम करते रहे, हमारी भी लिमिट है यार, गालियां कितनी हमने खानी है। मैं बिल्कुल क्लियर हूँ, जब तक के अभी हमारी पार्टी जाके बात करती है ना, मैं होता मैं ना करता, मैं कहता आप कम से कम ये तो कहो कि आप जेन्युइन पॉलिटिकल न कहें गवर्नमेंट हुकूमत है, कहें कि अगरचे हमें भी इतराज थे, आरटीएस हमारा भी बैठा हुआ था, हम बात नहीं कर रहे थे इनसे, ये क्या बात हुई, कौमें बातें करती रहती हैं। हाँ, हमें पॉलिटिकल फोर्स तो माने ना, गालियां निकालना बंद करें, हम बात करेंगे। तो ये जो कल जो ख़त आया वो भी एक कौमी मुफाहमत के लिए जो लिखा गया है वो आपने पढ़ा होगा और बड़ा क्लियर है, उसने में कहा गया है कि आप नेशनल रिकन्सिलिएशन की तरफ बढ़े। इसका मतलब है आपकी पार्टी जो आधी पार्टी है वो तैयार है, आधी पार्टी इसके लिए तैयार नहीं है। देखिए जी, किसी की क्या ज़रूरत है कि जब पार्टी की जो जिम्मेदारी खान साहब ने अचकज़ई साहब को और इलामा राजा नासिर अब्बास साहब को दी है कि दोनों सूरतों में इख्तियार उनको दिया है, लेकिन ये इतना सेंसिटिव, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, इससे मेरे मुल्क का मुस्तकबिल जुड़ा हुआ है, इससे मेरे मुल्क के मुस्तकबिल के अमन के हवाले से वो फैसले करने इस रियासत ने, और बिल इस खित्ते के अमन और पूरी दुनिया की इंसानियत के लिए। देखिए जी, ज़फ़रुल्लाह साहब के साथ बहुत एहतराम है, मैं उलझना नहीं चाहता, महीना भी दूसरा अशरा भी है। पीपल्स पार्टी और नून में क्या कुछ नहीं हुआ, ज़िया-उल हक साहब और पीपल्स पार्टी के बीच में क्या नहीं हुआ। आज एजाज़ुल हक साहब उनके साथ कोलिशन की स्टेक होल्डर बैठे हुए। देखिए जी, मेरे पार्टी या आपकी पार्टी से बात बहुत आगे चली गई है। मैं अगर माजी में जाऊंगा, कोट करूंगा तो मैं, क्योंकि इस वक्त वो जो मेरा सियाचिन पे या बॉर्डर पे जवान खड़ा है, इस वक्त मेरे मुल्क के अंदर तमाम स्टेक होल्डर्स, पूरी कौम, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान की मईशत, पाकिस्तान का अमन, पाकिस्तान का मुस्तकबिल और पाकिस्तान का जवान इस्तिराब में है। हमसे क्या तकाजा करता है वो
کہ خدا کے لیے جب قومی سلامتی ہو تو آپ مل بیٹھ کے بات کر لیں. اب جب ہائی کورٹ اجازت دیتی ہے اور رسائی نہیں ہے, کیا IMF کے حوالے سے, کیا ایران کے حوالے سے, کیا ہندوستان کے حوالے سے پہلے خان صاحب کو ریچ آؤٹ نہیں کیا گیا تھا؟ کیا انہوں نے گالی وہاں سے بھیجی تھی؟ نہیں, پاکستان کی بات کی تھی. آج بھی پاکستان کی بات ہے. تو میں اس پہ زور دوں گا, یہ میرے اوپر فرض ہے, اس پہ زور دوں گا. اس ٹائم پاکستان کو قومی یکجہتی کی سب سے پہلے ضرورت ہے, اور اس کے پیچھے نیک نیتی ہوگی. میں یہ نہیں کہوں گا کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا. خدا کے لیے آئیں, ذات کی بات نہ کریں. آپ کی اپنی آئیڈینٹی ہے, اللہ نے آپ کو اپنی عزت دی ہے, اگلوں کی عزتوں کو بھی اون کرنا ہم سب کو سیکھنا چاہیے. میں پھر کہوں گا اس بات کو آپ کے توسط سے, میری آواز جہاں تک جا رہی ہے, اس وقت پاکستان کو اللہ نے ایک موقع دیا ہے کہ ہم ایمرج کریں. جیسے 10 مئی کو ایمرج ہوا, ہمیں آئسولیٹ کر دیا گیا تھا, ہمیں انڈرمائن کر دیا گیا تھا. اس ٹائم آپ کی وقت میں, آپ کی لیڈرشپ میں اضافہ نہیں ہوگا کہ آپ بیٹھیں, بات کریں اور انگیج کریں, پازیٹیو میسیج دیں, اور پھر اس کے بعد اگر کوئی بدنیتی کرتا ہے یا کوئی غیر اخلاقی حرکت کرتا ہے تو وہ تو خود ایکسپوز ہوگا. قوم آج خان کے ساتھ کھڑی ہے, اور ہمیں اس کا احساس ہو, پاکستان اور عمران خان لازم و ملزوم ہے. عدالتوں میں اپنا کام ہوگا, پاکستان کے حوالے سے آپ انگیج کریں. اٹ از obligatory upon those who are at the helm of the affairs. اور یہ بات بالکل درست ہے, اپنی جگہ پہ اہم ہے کہ ان کے ساتھ انگیجمنٹ ہونی چاہیے. لیکن محمود خان اچکزئی صاحب کا بھی فیصلہ وہی تھا جو PTI کا فیصلہ تھا. حالانکہ اچکزئی صاحب لیڈر آف دی اپوزیشن ہے, وہ تو جا سکتے تھے. محمود خان اچکزئی صاحب اور علامہ راجہ ناصر عباس صاحب نے کیا کہا کہ ہمیں ملاقات کرنے دیں. اس سے پہلے صحت کے حوالے سے پارلیمنٹ کے اندر دھرنا تھا. میں پھر نہیں جانا چاہتا, کیونکہ آپ جب تک آپ لڑے نا, جب تک آپ کرٹیسائز نہیں, یہ جو آج میڈیا میں جو ٹرینڈ چل پڑا ہے, دیکھیں ہم مہذب لوگ ہیں, ہمیں مہذب گفتگو کرنی چاہیے. میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا, آئیں ماضی سے سیکھیں. تو کیا کرے گورنمنٹ ابھی؟ نمبر 1, ایک پازیٹیو میسیج یہ ہو کہ وہ علامہ راجہ ناصر عباس صاحب, محمود خان اچکزئی صاحب اور بیرسٹر گوہر صاحب کو, 4-5 لوگوں کو, اس میں علیمہ آپ ابھی, ان کو بات کرنے دیں, ان سے بات کریں. ایک میسیج آئے گا, جب اتنے سینسیٹیو ایشو پہ بات ہوگی تو ایک پازیٹیو میسیج آئے گا. اور بالخصوص یاد رکھیے, 2 فرنٹ نہیں, اب 3 فرنٹ کھل گئے, اور پاکستان کا مستقبل اس وقت انشاءاللہ پاکستان کو کچھ نہیں ہوگا, اللہ اس ملک کو تا قیامت سلامت رکھے گا. لیکن ہمارا اخلاقی فرض ہے کہ ہم اپنی آنے والی نسلوں کو کیا میسیج دیں. صحیح بات ہے, بالکل. یہ اب بیرسٹر صاحب اس کو ذرا جواب دیجئے, پھر میں جنرل صاحب کے پاس جاؤں. یہ تو ہو ہی سکتا ہے, منیمم ایجنڈا یہ ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر ایک تمام لوگوں کو بلایا جائے, اور پرائم منسٹر نے آج کہا بھی ہے کہ جوائنٹ سیشن وہاں پہ بلایا جائے گا, جو ابھی نوید قمر صاحب نے بتایا. تو اور دوسرا یہ کہ ان کی بات کرا دی جائے. آخر بلاول بھٹو بھی تو ملنے گئے تھے نواز شریف صاحب کے ساتھ. بالکل. دیکھیے, اب مجھے پھر آپ اس سوال میں لے جا رہے ہیں جو میں 3 دفعہ منع کر چکا ہوں, لیکن پھر بھی سازر میں جواب دونوں اپنی جواب دینا چاہ رہے ہیں, لیکن اچھی بات ہے کہ آپ دونوں کنفرنٹریشن نہیں چاہتے. نہیں, میں تو کنفرنٹریشن کے حق میں نہیں ہوں. میں تو ڈے 1 سے تمام پولیٹیکل پارٹیوں کو اکٹھے بیٹھ کے بات کرنے کا حامی ہوں, لیکن ہم نے جب بھی بات کی آگے سے میں گالی پڑی. ملاقات جب اندر گیا, باہر نکل کے آرمی چیف کو گالی. یار کوئی طریقہ ہے, ہمیں گالی کیوں بند ہوا ہے ٹویٹر ان کا؟ اس لیے بند ہوا ہے نا, جو جاتا ہے گالی, حد ہوتی ہے. آپ نے تو اپلیکیشن بھی دی ہے, میں میرے کو ریٹ کی ہوئی ہے, اور وہ سنی بھی نہیں جا رہی. نہیں, کون سنتا ہے؟ میں تو کسی وکیل نے مجھے ہائر کیا, میں تو کیا ہوا ہے. میں نے کہا گالیاں نہ نکالے, پاکستان کے میں گالیاں نکالنا نہیں ہے. لیکن میں پھر بھی کہتا ہوں, پیپلز پارٹی اور ہے, بھٹو صاحب اور ہے. اگرچہ بھٹو ہی پیپل پارٹی تھا, پیپل پارٹی بات کرتی رہی کہ نہیں کرتی رہی؟ ہم پہ جب ظلم ڈھائے, ہماری لیڈرشپ جیل میں تھی, ہم نے کس دن کہا تھا ہمیں ملنے دیا جائے؟ قوم کے ہم آ کے عمران خان صاحب سے بات کرتے تھے. ان کی سمجھ نہیں آتی ہمیں کہ پارٹی الگ ہے, عمران خان الگ ہے. تو خان صاحب تو کہتا تھا میں نے پارٹیاں بنائی ہیں, پارٹی کدھر ہے؟ ہمارا اختلاف ہے اپنی جگہ پر, جھگڑا ہے, نہیں ہونا چاہیے, ختم ہونا چاہیے. پارٹی ان کے بغیر نہیں چل سکتی نا. تو پھر وہ کہیں کہ میں نے پارٹی نہیں بنائی, میں خود ہوں. پارٹی کو الگ فیصلہ کرنا چاہیے تھا. گورنمنٹ نے چل کے گئی تھی نا, چل کے. یہ آج تک ہمارے پاس چل کے نہیں گئے 3 سال حکومت میں, ایک دفعہ بھی. ہم چل کے گئے, آ جاتے,
आके ये बात कर लेते। और अगली बात मैं कहता हूँ, हमारा 10, 20, 50 दफ़ा का तजर्बा है कि मुलाकात कराने के बाद आगे से ना ही होनी है और गाली आनी है। इसके बावजूद भी मैं इस बात के हक में हूँ कि तमाम पॉलिटिकल पार्टियां आएं, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे बात नहीं करनी, चार्टर ऑफ पाकिस्तान पे बात कर लें, हुकूमत बनाए। आज अचकज़ई साहब ने कहा है कि आप कौमी हुकूमत बना मैं लें। देखो इस ये तरह तो की बड़ा सिचुएशन पॉलिटिकल में। मैटर है ना, मैं इस पे राय नहीं दे सकता, लेकिन अगर चार्टर ऑफ इस पे- डेमोक्रेसी के लिए आप कह रहे हैं चार्टर ऑफ पाकिस्तान कर रहे हैं, चार्टर ऑफ मुईशत कर फिर रहे भी वो यही कहेंगे कि आप मुलाकात तो करा दें, मतलब मुलाकात कराने जब से ही तो सुने बात। जब मुलाकात 2 साल हो रही थी, ठीक। कोई बात आगे हुई? अच्छा चले, मैं इससे बच्चों पहले वाली कि बातें। ब्रेक पे जाऊं, मैं जनरल मुझे साहब कोई से इतराज भी नहीं पूछ मुलाकात लेना। पे। ठीक। जनरल साहब ये आनी गाली है वहां से, ये मैं बता दूं मैं आपको। सही। जनरल साहब, अब अफगानिस्तान के हवाले से भी आपको पता है कि जो मामला चल रहे हैं, और एक पाकिस्तान ऑपरेशन का नाम दे रहा है, लेकिन एक वॉर की सूरत हाल वहाँ पे भी है। क्या वहाँ पे भी रिजीम चेंज के कोई आसार नज़र आ रहे हैं, या आपको लगता है कि नहीं, इस हमारे जितने भी ऑपरेशंस हैं ये बस ऐसे ही होंगे, इसका कोई आउटकम नहीं निकलेगा? आई थिंक पाकिस्तान लिमिटेड पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स के साथ गया है जी, ये अपने ऑपरेशंस को लेकर, और पाकिस्तान का एक ही पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव, और वो रहना भी वही चाहिए, वो है बिहेवियर चेंज। कि आप जो पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म के एलिमेंट्स हैं उनसे अपने आप को डीलिंक करें, और अफगानिस्तान के काबुल को अफगानिस्तान के लोगों के लिए गवर्न करें, न कि आप मास्टर प्रॉक्सी बन के आप जितने नॉन स्टेट एक्टर्स आपके पास अफगानिस्तान में आ गए, आपने उनकी मार्केट खोल दी है और प्रॉक्सी स्पॉन्सर से आप पैसा ले रहे हैं। तो ये जो इकोनॉमिक्स है, टेररिज्म की जो इकोनॉमिक्स है, इससे उनको डीलिंक करना होगा। पाकिस्तान इज क्रिएटिंग कॉस्ट फॉर अफगानिस्तान, वॉर ऑपरेशंस के जरिए भी, और इकोनॉमिक कॉस्ट भी है जब से बॉर्डर्स बंद हुए हैं, जिसमें एक अफगानी का, जो एक आम अफगानी है जो अफगानिस्तान का रहने वाला, उसके दर्द को हम सारे समझते हैं जी। हमने ये वॉर्स लड़ी हैं, हम यहाँ पे रहे हैं, मैंने बाजोड़ को, वजीरिस्तान को बड़ा क्लोजली स्टडी किया। आई नो द प्लाइट बच्चे अफगानिस्तान के, हमारा अफगानिस्तान के साथ कोई इश्यू नहीं है। बाकी जहाँ पे उनकी रिजीम चेंज है, आई थिंक पाकिस्तान के अंदर तो इस पे हमें बात भी हमें नहीं करे तो बेहतर है। जो जिसको मर्जी है वो लाना चाहे ला ले। अफगानिस्तान की अवाम बदनसीब है, लेकिन उनको थोड़ा सा एक्शन तो करना पड़ेगा अपनी, या तो वो तो बिल्कुल ही उनकी अहमियत और हर चीज, वो जो न वो अफगानी कल्चर हमें नजर आ रहा है सामने, न वहां पे इस्लामी कल्चर नजर आ रहा है, वहां का मुल्ला और मिलिटेंट दोनों टेररिज्म से जुड़ गए हैं, और अवाम खामोश बैठी है। तो ये जो भी अफगान रिजीम चेंज होनी है, रेजिस्टेंस आनी है, वो उनका इंटरनल मामला है। पाकिस्तान ने बड़ा क्लियरली स्पेल आउट कर दिया कि वी विल लिमिट आवरसेल्फ टू आवर मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स, जो हमारे पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करेंगे, और पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव इसके बड़ा अलावा सिंपल कोई है और नहीं कि है, जो डीलिंग होगा हो वो जाए। इंटरनल इंडिजिनस वहां से होगा। क्विकली जो मर्जी करे जी। चार्ट ऑफ डेमोक्रेसी के ऊपर अगर हुकूमत कहती है तो क्विकली मैं आपका रिस्पॉन्ड लेके वाइंड अप करूंगी, तो आप तैयार होंगे उसके? नेक नियति से जो इनिशिएटिव लिया जाएगा, और याद रखिए मेरे लीडर को इत्मीनान मिले, अपनी टीम मेंबर्स को उनसे मिलने दें, इंशाल्लाह। मैंने पहले बताया 126 दिन का धरना, फिर मैंने अभी रिसेंट पास्ट में एग्जांपल्स दी IMF के हवाले से, ईरान के हवाले से, हिंदुस्तान के हवाले से। पूरी कौम ने देखा इमरान खान और तहरीक इंसाफ पाकिस्तान के लिए जीती है। सर एक ही रिहाई नहीं, रसाई की वो बात कर रहे हैं। चौथी बार एक ही सवाल है। कम से कम मैं तो कंसेंसस हो। कहता हूँ कि पूरा पाकिस्तान ही उससे मिल ले, ठीक, लेकिन ये गारंटी आप कर दें कि वहां से गाली नहीं है। कैन यू गारंटी इट? नहीं, अब आगे चलें, अब काफी है। चले, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी, फैसला आपका।